हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया हो और आपको ऐसा लगा हो कि आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है एक्चुअली में? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसे हम नेगिंग कहते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि नेगिंग का असर आप पे क्या होता है, नेगिंग लोग क्यों करते हैं, ठीक है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, ठीक है, और आप इसको कैसे पहचान सकते हो कि ये आपके साथ हो रही है कि नहीं। साथ साथ आप इससे जानोगे कि कैसे आप इसे डील कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं। ठीक, देखो, नेगिंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्स की आड़ में इंसल्ट करना। ठीक है, और ये फर्क नहीं पड़ता अंकल हो, आंटी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, ठीक है, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, नेगिंग से कहीं ना कहीं नेगिंग सब लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तो मैं आपको फीलिंग के तौर पे बताती हूँ कि जब कभी भी आपको, देखो, सिंपल सी चीज है, जब कभी भी आपको कॉम्प्लीमेंट, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो आपके अंदर कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, ठीक है, आपको डिफेंड करना पड़ रहा है खुद को, ठीक है, आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है खुद को, ठीक है ना, तो ये चीज है, समझ जाइए कि आपका गट आपको बोल रहा है और आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद भी, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपका गट आपको बोल रहा है कि आपके साथ नेगिंग हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया फीलिंग के पार्ट पे, ठीक है, जो हमें सबसे पहली चीज हिट होती है। ठीक है, अब समझेंगे कि नेगिंग लोग क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, इसके 3 रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये है कि लोग अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से करते हैं। ठीक है, लोग लोगों को लोग नेगिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर फील करते हैं और नेगिंग करके उन्हें बेटर फील होता है। ठीक है, जब आप किसी को नीचा गिराते हो, दिखाते हो, तो उसके बाद जैसे बेटर फील करना, ठीक है, जब लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, कंट्रोल करना। अधिकतर, मैंने बोला, एक और चीज बता दूं, नेगिंग हर उसमें मतलब हर डायनेमिक्स में होती है। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मतलब कहीं आप आपको दिख जाएगी। ठीक है, किसी भी स्फेयर में हो। ठीक, तो दूसरी चीज कि कंट्रोल। जब इंसान की सेल्फ वर्थ कम होती, चाहे वो रिलेशनशिप आपका रोमांटिक हो, चाहे वो फैमिली वाला हो, जब सामने वाले की सेल्फ वर्थ लो होती है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है, क्या चाहिए सामने वाले को? सामने वाले को चाहिए कि आप उनकी अप्रूवल के लिए ट्राई करो। ठीक है, जैसे लोग कहेंगे कि हाँ, अच्छा तो था, परफेक्ट तो था, बट थोड़ा और चेंज करो। ठीक है, तो मतलब तुम उनकी अप्रूवल के लिए मरो। ठीक है, वो ये चाहते हैं, तो बेसिकली कंट्रोल करना। तीसरा, पर्सनालिटी। रिसर्च में देखा गया है कि 50 से 60% तक, ठीक है, जो लोग होते हैं ना, ऐसा पाया गया है, इसे नॉर्मल कम्युनिकेशन समझते हैं। ठीक है, कि ये नॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, मतलब उनके साथ हुआ है तो वो जस्टिफाई, उनके लिए जस्टिफाइड है कि वो ये चीज दूसरों के साथ करते हैं, और ये साइकिल ऑफ उनका एक टॉक्सिसिटी होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी। ठीक, ये 3 मेन कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग नेगिंग करते हैं। ठीक, अब आप समझिए कि आप, देखो, एक चीज समझो यार, देखो, मैंने जैसे बताया, जब रियल रियल कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, यू फील गुड, बट जब आपको ऐसे फेक कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना, एंड चाहे, मैंने पहले भी बताया है, चाहे वो किसी भी एज का बंदा हो, हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीजें डिजर्व करता है। ठीक है, जेन्यून अप्रिसिएशन, ठीक है, एक्सेप्टेंस, बिना किसी शर्त के, ठीक है ना, एक अच्छी रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। ठीक, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये हर इंसान डिजर्व करता है।
ठीक है? तो आप कैसे समझ पाओगे कि अभी मैंने आपसे बोला था कि नेगिंग, आप कैसे फिगर आउट कर पाओगे कि ये नेगिंग है, ये नेगिंग आपके साथ हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहला पैटर्न समझना, मैं आपको कुछ पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है? सबसे पहला, जब आपको पब्लिकली एम्बैरेस किया जाता हो इन द नेम ऑफ कि आपके साथ जोक हो रहा है, ठीक है? आपके साथ मजाक किया जा रहा है, लेकिन आपको असल में पब्लिकली एम्बैरेस किया जा रहा है, ठीक है? पहला सबसे बड़ा साइन। दूसरा, जब आपको आपकी अचीवमेंट को जब आपकी अचीवमेंट को जानबूझ करके डाउन प्ले किया जाता है, ठीक है? आपको ये जताया जाता है कि इसमें क्या स्पेशल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हुई दूसरी, जो कि बहुत आम है, बहुत आम है, ठीक है? तीसरा, जब कभी भी आप कन्फ्रंट करते हो, ठीक है? लोग तो होते हैं भाई, सब थोड़ी ना क्या कहते हैं, अ, सबके साथ आप थोड़ा ना कर ले जाओगे, लेकिन जब लोग आपको कन्फ्रंट, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग कन्फ्रंट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है सामने से कि अरे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है, तुम्हें समझ नहीं आता। गैस लाइट किया जाता है, ठीक है? जब आप कन्फ्रंट करते हो, ठीक, कि अरे तुम्हारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है, तुम्हें तो मजाक लेना नहीं आता, इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है? ये तीसरा, और ये तीसरा बहुत प्रोमिनेंट है, दोस्ती में होता है, मतलब फ्रेंडशिप हो गया, कहाँ नहीं है, ठीक है? ये आपको दिख जाएगा, ठीक है? फिर है सिस्टमैटिकली आपके कॉन्फिडेंस पे हिट, आपको ऐसा फील होना कि कोई भी जब भी आपके साथ इंटरेक्शन होती है, आपके कॉन्फिडेंस पे कुछ भी ऐसा कहा जाता है जो आपके डायरेक्ट हिट करता है आपकी कॉन्फिडेंस को, और जो डेलिबरेट है, जानबूझ के है। ये हो गया चौथा। पांचवा, हर इंटरेक्शन में आपको दिख जाए, जब भी आप कोई इंटरेक्शन करो आपको क्रिटिसिज्म दिख ही जाता है, ठीक है? ये है। तो दोस्त, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक मैंने आपको पैटर्न बताए हैं, जो आप पहचान सकते हो कि आपके साथ नेगिंग हो रही है। आपको करना क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब कभी भी आप ये चीज आपको दिख जाए और आप बिल्कुल, आपका गट बोल रहा है कि ये चीज है, ठीक है? सबसे पहले डायरेक्ट कॉल देम आउट, ठीक है? उनसे डायरेक्ट पूछो, उनको एक्सप्लेन करने दो, ठीक है? कि उन्होंने ये क्यों कहा, उनसे पूछो, ठीक है? कि अगर वो बोल रहे हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ बोला, ठीक है, तो उनसे पूछो कि वो एक्सप्लेन करें। और आपको बुरा लगा तो उनसे बोलो कि वो उनसे पूछो, आप एक्सप्लेन नहीं करो, उनको बोलो कि एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये क्यों कहा। लेट देम एक्सप्लेन, सबसे पहला। दूसरा, ऐसे लोगों से, पहली बात तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो। बहुत क्लियर कट समझ लो, अगर ये पैटर्न आपके साथ कोई करता चला आ रहा है और आपको दिख रहा है, वंस इन अ वाइल नहीं है ये, वो है ही है। मैंने बोला ना, वो पर्सनालिटी वाली चीज, ठीक है? अगर ये वो है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, अपने आप को अपने आप को उस व्यक्ति से दूरी बना करके रखो, ठीक है? डिस्टेंस मेंटेन करने लगो। कोई बहुत अर्जेंट चीज है तब बोलिए, कोई कोई सीरियस चीज है तब बोलिए, ठीक है? तीसरी चीज तीसरी चीज है कि आप अपने, आपका जो सर्कल है, ठीक है, अपना जो आपका सर्कल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, अगर आपकी सेल्फ वर्थ अच्छी होगी ना, तो आप नेगिंग जो है वो बाउंस बैक होगी, फॉर श्योर बाउंस बैक होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई हल्के में ले ले, या आपको कोई ऐसे इंसल्ट करके चला जाए, ठीक है? होता क्या है कि ये सारी चीजें अक्सर जब आप, या तो टीनेज में होती है, ऐसा तो होता तो सबके साथ है कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने बोला कि एज के साथ आप डील करना सीख जाते हो। लेकिन जब आप कभी टीनेज में होते हो, ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहां पे आपका अपर हैंड नहीं है, ठीक है, आपको समझ नहीं है ना, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है, आपको डील नहीं करना आता है और आप वही सारी चीजों को अपना अस्तित्व मानने लगते हो कि मैं हूं ऐसा, या मैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल भी ये चीज होती है, प्रोफेशनली भी ये चीज होती है, ठीक है? जॉब में, ऑफिस में ये सब होती है, ठीक है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में होती है, ठीक है?
तो होता क्या है कि आप वैसा खुद को मानने लगते हो, लेकिन जब आपको ये पता है, ये इतनी सटल होती है ना, कहीं कहीं बहुत ही, जब लोग समझने लगते हैं कि यार ये चीज हो रही है, ठीक है, पहले तो ये जानना जरूरी है। ये मैं टॉपिक पता है क्यों लेकर के आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है एकदम दीमक की तरह है जो आपको खा जाती है, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो पता नहीं आप इससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पर जो कर पा रहे होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला अपना सर्कल, अपना राइट सर्कल बनाओ जो आपके लिए सही है, ठीक है ना? उन लोगों के साथ उठो बैठो जो ये काम नहीं करते हैं आपके साथ, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस, अपने ईगो की मसाज के लिए वो आपको हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने सर्कल पे ध्यान दो, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अपनी सेल्फ वर्थ को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ठीक है। और जो जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, वो पैटर्न समझ करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको कब वो चीज छोड़नी है। लीव इट, लीव देम, ठीक है, डिस्टेंस बना लो। इमोशनल एक होता है, एक मेथड होता है, आप ना जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है ना, और आप समझ जाते हो भाई ये तो सुधरेंगे नहीं, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज होती है, इमोशनल रिएक्शन मत दो, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन के लिए मरते हैं। इनको चाहिए, तुमसे रिएक्शन चाहिए। अरे ये तो शर्ट इतनी अफोर्डेबल है, क्या कहते हैं, अफोर्डेबल कह रही हूँ, चीप, इतने चीप जगह पे भी इतनी अच्छी शर्ट मिलती है, तुमने पहन रखी है। ये भी सुना है मैंने, ठीक है। तो ये सब क्या है? सब इंसल्ट करने का तरीका है। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, शर्ट अच्छी है, लेकिन बता रहे हैं कि ये चीप चीप स्टोर से ली है, वहां पे भी अफोर्डेबल चीजें, मतलब अच्छी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, ठीक है, अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ने समझो। आप क्या करते हो? आप रिएक्शन देते हो, ठीक है, अपने आप को समझाते हो नहीं। जब समझ में आ जाए ना, सबसे पहले मैंने बोला इमोशंस आपको देने ही नहीं है, कोई कुछ भी आपको रिएक्शन देना ही नहीं है, ठीक है। पहले पहले टाइम आपको लगेगा कि आपके मन में है बोलना, ठीक है, या तो सबसे पहली चीज है, सबसे अच्छी चीज है कन्फ्रंट करो, उनको एक्सप्लेन करने दो। आप हमेशा एक्सप्लेन करते हो, आप जस्टिफाई करते हो, अरे ये मेरे लिए अच्छा है, मैंने ये कपड़े पहने, मैंने ये कपड़े क्यों पहने हैं मैंने, है ना, आप बोलने लगते हो, क्योंकि ये मुझे पसंद आया। हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि ये मुझे पसंद आया इसलिए मैंने पहना, ऐसा है वैसा है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। नहीं, मत करो, बार बार कोई चीज हो रही है मत करो। आपको अपने इमोशंस नहीं देने, आपको अपना रिएक्शन नहीं देना, लोग रिएक्शन के लिए मरते हैं, मत दो, ठीक है। तो बोरिंग बन जाओ ऐसे लोगों के साथ, बिल्कुल बोरिंग बन जाओ, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इमोशन नहीं, ठीक है। तो ये आज हमने समझा सारी बेसिक चीजें, ठीक है। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्त, ये चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हुई होती है या हो रही होती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना, अगर आज का आपको कुछ समझ में आया हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आती है, वैसे मेरे को अगर आपको कुछ समझना हो या कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप बताओ मुझे, आपके साथ कभी नेगिंग हुई है और आपने उससे कैसे डील किया, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।